जिगू जिगू गुड मॉर्निंग। हाय गाइस बोलो इधर देख के। बोलो तुम। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए 6 बजने वाला है, मतलब अभी 6 बजा भी नहीं है, थोड़ा फास्ट है घड़ी। और मैं 5 बजे उठ गई थी। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तो अभी हम लोगों को निकलना है। अभी मैं और जिगी बस निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। गाइस कहाँ जा रहे हैं जल्दी पता चलेगा, तो व्लॉग में बने रहिए। और चलिए चलते हैं, जिगिशा को उठाते हैं। जिगू गुड मॉर्निंग, आओ चलो चलो, सब लोग आ गए वहाँ पे, चलो पार्टी में जाना है। आजा मेरा बेटा, आओ, मम्मा ने रजाई उठा दी है, आओ मेरी गोदी आ जाओ, आ जाओ मेरी गोदी, आओ तो भैया प्लीज। अच्छा ऐसी गोदी आओ, इधर देखो कोई देख रहा है आपको। सो फ्रेंड्स, जिगिशा भी देर में सोई थी मेरे साथ, तो उसकी भी नींद अभी पूरी हुई नहीं है और उसे पता है कि निकलना है, तो बस किसी तरह तैयार होकर बैठ गई है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं शादी वाले घर, सभी लोग यहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं। और ये हम लोग की यहाँ पे ट्रैवलर बस आ गई है, तो हम सारे जा रहे हैं यूपी से उत्तराखंड। आप भी ब्लॉग में बने रहिए, जल्दी पता चलेगा कि उत्तराखंड में हम कहाँ जा रहे हैं। हाय गाइस बोलो इधर देख के। बोल नहीं रही है। गाइस रास्ते में हम लोग एक ढाबे पे रुके थे, वहाँ पे ये क्यूट सी बिल्ली थी। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे बिल्ली को देख के। वहाँ जाना नहीं, यहीं से देखो, वहाँ पानी है ना, उधर नहीं जाते। म्याऊ बोलो तुम लोग ही बोलो, म्याऊ बोलो, म्याऊ म्याऊ। ओ चली गई, लो चली गई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग फिर से बस में बैठ गए हैं सारे। और ये अनायरा और जिग्गी दोनों ने तो बहुत मस्ती करी है। दोनों पूरे टाइम चिप्स और कुरकुरे वगैरह ही खा रहे थे। इन्होंने खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया है 2-3 दिन। और जिग्गी की नींद नहीं पूरी हुई थी, तो ये रास्ते में कई बार सो के ही जा रही थी, मेरी गोदी में ही सो रही थी, सीट पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी। और ये एक और बच्चा हमारा अद्दू, ये पूरे टाइम खड़े हो करके ही गया था, शायद ही बैठा होगा। तो हम लोगों का हो गया था पहुँचते पहुँचते सुबह से शाम हो गई थी, और ये सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ ही हम लोग पहुँच गए हैं हल्द्वानी। यही थी हमारी डेस्टिनेशन, क्योंकि हम लोग हैं लड़की वाले और हम यहाँ आए हैं शादी के लिए। हल्द्वानी तक तो वैसे पहाड़ नहीं दिखते हैं, बट जैसे ही नैनीताल रोड पे जाते हैं, नैनीताल रोड स्टार्ट होती है, वहाँ पे थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बस उसी जगह पे था बैंक्वेट हॉल, और उसका नाम है पलक बैंक्वेट हॉल। वहीं पे गेस्ट हाउस है, वहीं पे हम लोग रुके हुए थे। तो बस हम लोग अपने गेस्ट हाउस पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस और क्लिप्स वगैरह निकाले हैं। किसी को बताया नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए मुझे चोरी छुपे करना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। आप लोग मैनेज कर लेना, प्लीज़ समझ जाना कि थोड़ा मुश्किल है। अभी नई नई हूँ, तो फिर मतलब किसी को बता भी नहीं सकती ज़्यादा, पता नहीं कौन कैसे रिएक्ट करेगा। और गाइस ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं और जिग्गी निकले हैं, जिग्गी के पापा के बिना कहीं इतनी दूर आए हैं। तो लग रहा था पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बट सब बहुत केयरिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं सारे मेरे रिश्तेदार। तो ठीक है, उनके साथ उतना बुरा फील नहीं हुआ, मतलब अच्छा ही रहा कि मैं आ गई। और ये बच्चे बहुत खेल रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो पहले भी मैं हल्द्वानी आई हूँ कई बार, तो मतलब हमेशा साथ में ही आई हूँ हस्बैंड के। और हम नैनीताल भी गए हैं, हम और भी जगह गए हैं, अपने पैतृक गांव भी गए हैं, तो हमेशा उनके साथ आई हूँ, तो थोड़ा सा याद तो आती ही है। बट हाँ, अब ऐसे ही चलना है। और यह शादी का माहौल था, तो शादी की मेमोरीज तो लाइफ टाइम की होती हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कुछ भी माहौल वहाँ पे ख़राब हो। तो बस ऐसे ही हैप्पी हैप्पी हम लोग हो कर के आ गए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप
है जब हल्दी के लिए हम लोग सब रेडी हो गए थे, 9 बजे का टाइम होगा। सब येलो येलो ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छी वीडियोस वगैरह बनाऊं, बट जिग्गी बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी ही अलग मस्ती में थी। फिर मैंने सोचा चलो उसको ही एंजॉय करने देते हैं, क्योंकि वीडियोज़ के चक्कर में कहीं वो एंजॉय ना कर पाई तो उसका भी मूड ख़राब हो जाएगा। वैसे पंडित जी के आने में हो रहा था लेट, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर थोड़ा निकलते हैं, देखते हैं कि कोई फूड पॉइंट है तो बच्चों को कुछ हल्का फुल्का खिला दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का खाना तो रेडी हो रहा था बट बच्चे वो सब खाते नहीं हैं। तो इनके लिए सोच रहे थे कि कुछ मैगी वगैरह मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे मैगी और पराठे वगैरह तो पहाड़ों के फेमस हैं। तो बस ये हम लोग गए, देखिए सामने से पहाड़ भी दिख रहा है, यहीं से सीधे नैनीताल और आगे के लिए जाते हैं। तो एक फूड पॉइंट मिला फ़िलहाल हम लोगों को, तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय ऑर्डर करी और बच्चों के लिए मैगी और पराठे तो टेस्टी होते, तो हम लोगों ने लालच में एक पराठा भी ऑर्डर कर लिया और हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया टेस्ट करने के लिए। फिर पास की शॉप में मैं चली गई थी चिप्स वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पे उतनी देर में मेरी देवरानी है स्वाति, उसने वहाँ पे केक अरेंज कर लिया। स्वाति और कक्कू ने मिल करके केक अरेंज किया, विच वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे एक तो शादी के माहौल में खुद को ही नहीं इतना होश था कि भाई मेरा बर्थडे है। हाँ, कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मतलब चलो उठाऊँगी, बात करूँगी, बट हाँ इतना क्रेज़ तो अब बर्थडे का कोई है नहीं मतलब। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत स्पेशल फील करवाया। और ये मेरे हस्बैंड की मौसी की बहू है, और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है वो मामा जी की बेटी है, मतलब वो मेरी ननद है और ये मेरी देवरानी है। तो बाकी सारे रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सबसे बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट जिनसे होना चाहिए उनसे नहीं रह पाया। कभी डिटेल में इस बारे में बात करूँगी। फ़िलहाल मैंने बहुत एंजॉय किया। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हम लोग वापस आए और जिग्गी ने पता नहीं किस बात की जिद में मेरा कुर्ता बहुत ज़ोर से खींच दिया, तो उसकी सिलाई निकल गई। और उतनी देर में वहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो चुकी थी और वो लोग बुला रहे थे कि कहाँ है। तो मैंने कहा भाई आप लोग कैरी ऑन करिए, नहीं तो फिर डिले होगा। और उसने अपनी भी ड्रेस पे चाय गिरा ली थी, तो मैंने उसके भी कपड़े चेंज करवाए और अपने भी करे। तो इन सब में हल्दी छूट गई मेरी। और ये देखिए बच्चे लॉन में खेल रहे थे, सारे घास वास उखाड़ना सिखा दिया था जिग्गी ने सभी बच्चों को, और फिर सारे ही बच्चे घास उखाड़ के अपने सर में फेंक रहे थे। बच्चा पार्टी अनायरा, अनायरा वी बनाओ वी, मेरे ऊपर नहीं फेंकना। गाइस फिर हल्दी के बाद बीच में कोई फंक्शन तो था नहीं, डायरेक्ट फिर शाम को शादी के लिए ही तैयार होना था। तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स रहते हैं हल्द्वानी में, तो बहुत मिलने का मन भी था, क्योंकि इतनी जल्दी जाना नहीं हो पाता है। तो मैं बीच में थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी। सभी के यहाँ तो नहीं जा पाई, बस हाँ एक भैया भाभी हैं और दीदी के यहाँ, 2 लोगों के यहाँ चली गई थी मैं। और दोनों जगह डॉग्स हैं, तो जिगिशा को तो डॉग्स बहुत पसंद है। बहुत मस्ती करी जिगिशा ने। वापस आ गए हम शाम के टाइम, 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा, हम वापस आ गए। और देखिए जिग्गी वहाँ से लाई अपने लिए गिफ्ट, उसकी ताई जी ने गिफ्ट दिया है, वो है ये बैग, और बैग में है बहुत सारा सामान। तो वो बहुत एक्साइटेड है, बिल्कुल एकदम हवा में उड़ रही है। बहुत शौक़ होता है ना बच्चों को नई चीज़ों का, नई ड्रेस, नए पर्स, ये सब वैसे बड़ों को भी होता ही है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा है मुझे लगता है जिग्गी को। चलो तो बस ये पहुँच गई है। गए सब लोग रेडी हो ना? नहीं, अभी वो बाजार गए, बाजार गए फ्रेंड्स। फिर हम लोग तैयार होने के लिए ऊपर रूम्स में गए, तो मैंने देखा कि बाहर बहुत अच्छा व्यू था, सनसेट और रात के बीच का जो टाइम होता है ना, आसमान में थोड़ी सी लाली छाई हुई थी, बहुत खूबसूरत व्यू था। तो उसको मैंने शूट कर लिया और ये बच्चे खेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वाला व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और जिगिशा को देखते रहिए, उसकी शैतानियों को देखते रहिए। तो कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किसकी शादी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।